बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान हूँ। उर्दू की एक कहावत है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। बार बार फॉरेन फंडिंग का जिक्र किया गया, बार बार ममनुआ फंडिंग का जिक्र किया गया और पता नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या होने जा रहा है। बल्कि हमारा एक जियो टीवी है, उसके ऊपर तो खबरें ऐसे चल रही थी कि तमाम दफातर सील हो जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तमाम जितने MNAs हैं वो नाअहल हो जाएंगे, पार्टी की क़यादत जो है वो हमेशा के लिए नाअहल हो जाएगी, पार्टी की रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम की कोई चीज़ न थी न रहेगी। और इस तरह की कोई कानूनी चीज़ें बयान की जा रही थी। मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ ख्वाहिशात थी और उन ख्वाहिशात को ख़बर बनाकर पेश किया जा रहा था। एक पॉलिटिकल पार्टी को जब आप अवाम में शिकस्त नहीं दे सकते तो आपके पास आखिरी हल ये रहता है कि आप तकनीकी बुनियादों के ऊपर कानून की चीज़ों का सहारा लेते हुए चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश करें और उनका रास्ता टेक्निकल बुनियादों के ऊपर बंद कर दें, बजाय इसके कि आप पब्लिक में जाकर उनके खिलाफ वोट लें या उनके खिलाफ राय आमा को हमवार करें। मिसाल के तौर पे तहरीक इंसाफ के साथ हुआ क्या, ये केस की तफसीलात मैं आपको बताने वाला हूँ। तहरीक इंसाफ के साथ ये हुआ कि ताकतवर हल्कों को ये पसंद नहीं आ रहे थे, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब, और वो हल्के पाकिस्तान के अंदर भी हैं और पाकिस्तान के बाहर भी हैं, जैसे अमेरिका और बाकी लोग। उन्होंने कहा निकालो इनको, सारे सबूत भी लगाए गए हैं। एक भारतीय निजाद अमरीकी खातून है, उन्होंने एक फंड किया था $13,000 का, उसके ऊपर भी सवाल उठाया गया है। मुख्तलिफ कंपनी से जो फंड आए हैं उन पे भी सवाल उठाया गया है और LLC के ऊपर भी सवाल उठाया गया है। ये LLC क्या होती है? ये होती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है। उन्होंने कहा जी ये सारी चीजें जो है ममनुआ फंडिंग के जुमरे में आती हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन का एक कानून बना हुआ और साथ में एक चीज और की जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको खबर को पहले तो ऐसे पेश किया गया कि इमरान खान का जो बयान हल्फी जमा करवाया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, वो गलत करार दे दिया है, उसको गलत करार दे दिया। यानी इमरान खान साहब इसे पोर्ट्रे ये किया जा रहा है कि सादिक और अमीन नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने एक बयान हल्फी जमा करवाया, वो बयान हल्फी गलत करार दे दिया गया, लिहाजा सादिक और अमीन नहीं रहे। ये पोर्ट्रे किया जा रहा है इस सारे मामले के अंदर। तो अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली खबर है क्या। देखिए, अमेरिका के अंदर जब आप फंडिंग इकट्ठी करते हैं ना, अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत फंड्स आते हैं और भी मुल्कों में आते हैं। अमेरिका ने कवानीन को बहुत तेजी से बदला, दुनिया में भी कवानीन बदले, FATF के कवानीन भी बने। तो वहां पे अमेरिका में यह किया गया कि आप फंडिंग इकट्ठी नहीं कर सकते किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी NGO के लिए या किसी भी मकसद के लिए जब तक कि आप वहां पे एक अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कर लेते एक कंपनी की सूरत में। मिसाल के तौर पे फॉरेन आपको फंड देती है तो वो फंड ममनुआ नहीं होना चाहिए। इस मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में लेकर जाएगी और ज्यादा मामला तो यहीं पे रिजॉल्व हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसने बरतानिया में एक कंपनी बनाई है जाकर, वो सिर्फ बरतानिया में कारोबार करता है, पाकिस्तान में उसका कोई कारोबार नहीं है वो पाकिस्तानी। वो अपनी कंपनी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, नून लीग को या पीपल्स पार्टी को फंड देता है या फजलुर रहमान साहब को। तो वो जो फंड देता है वो ममनुआ फंडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो पाकिस्तान में कारोबार ही नहीं कर रहा। हाँ, अगर वो पाकिस्तान में अगर कारोबार करे तो फिर इस पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, तो यहां पे ममनुआ फंडिंग हो सकती है। अब अमेरिका में जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, क्योंकि अमेरिकन कानून फारा के मुताबिक आप कंपनी बनाएंगे तभी आप पैसा इकट्ठा करेंगे और फिर आप हर 6 माह बाद उसका रिकॉर्ड जमा करवाएंगे अमेरिका के अंदर। ये जो LLC है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी बनाई हुई है अमेरिका में। ये सिर्फ PTI ने नहीं बनाई। अभी बाकियों का फॉरेन फंडिंग का या ममनुआ फंडिंग का केस खुलेगा तो पता चलेगा। एक तो फॉरेन फंडिंग ये होती है कि बाहर का कोई मुल्क या कोई बहुत बड़ी तंजीम वो एक दूसरे मुल्क को या पाकिस्तान को पैसा भिजवा रही है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को और उसके जरिए से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रही है या पाकिस्तान के हालात खराब करवा रही है या ऐसे इकदाम करवा रही है जो रियासत मुखालिफ इकदाम हैं, तो उसको कहते हैं फॉरेन फंडिंग। इसको हम ममनुआ करार दे रहे हैं। अब इसके अंदर बहस की बहुत गुंजाइश है और ये एक शो काज है। तहरीक इंसाफ को एक शो काज जमा करवाया गया है। तो इलेक्शन कमीशन ये चैलेंज करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो इसको चैलेंज करेंगे और इसको जो है वो अदालत में भी जाएंगे और शोकाज का जवाब भी देंगे
और इसके हर पहलू के ऊपर बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस मजबूत कर दिया है। उन्होंने कई जगह से हद से तजावज किया है, यानी इसकी खबर यह बनाई गई कि इमरान खान साहब का बयान हल्फी गलत करार दे दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक किसी भी बयान हल्फी को, यह अनवर मंसूर साहब ने बताया, किसी भी बयान हल्फी को या सर्टिफिकेट को गलत करार नहीं दे सकता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। यह हक सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट का है, यह सिविल कोर्ट का हक है। यह हक जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नहीं है कि वो बयान हल्फी को गलत करार दे और वो ये कहे कि ये गलत है। और अव्वल तो ये बयान हल्फी था ही नहीं, इसको मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि ये बयान हल्फी नहीं था। अनवर मंसूर साहब ने जो बताया वो ये बताया कि ये एक सर्टिफिकेट है, ये बयान हल्फी नहीं है। और सर्टिफिकेट जो होता है वो ऑन ओथ नहीं होता। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने तो एक बयान हल्फी जमा करवाया था, उस बयान हल्फी में जो इंफॉर्मेशन थी वो गलत थी और वो उन्होंने बयान हल्फी हलफ लेकर जमा करवाया था, ऑन ओथ थे मियां नवाज शरीफ साहब। लेकिन फायदा कोई नहीं होगा क्योंकि इनको अदालत के अंदर ले जाकर 1 मिनट में उड़ाया जा सकता है और ये कोई ऐसी चीज है ही नहीं। अगर तो हुकूमत पाकिस्तान को यह लगता है कि तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग ली है और वो इसको मजीद खेलना चाहते हैं, क्योंकि ताकतवर हल्के जिन्होंने इमरान खान को निकाला है वो इतने आराम से तो वापस आने नहीं देंगे। अब वो इन 68 सफ़ों के अंदर चीजें निकालेंगे जो डाली गई हैं और खुद डलवाई गई हैं, उन चीजों को निकालकर इमरान खान को स्क्रू करने की कोशिश करेंगे। तो आने वाले दिनों में जो तलवार लटकाई जा रही है इमरान खान के ऊपर, वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी लटक गई है। किसी वक्त भी अगर फजलुर रहमान से पूछा जाए कि लीबिया से जो पैसे आ रहे थे उसका जवाब दें तो वो है फॉरेन फंडिंग। 2013 में नवाज शरीफ साहब जिन तैयारों में और हेलीकॉप्टरों में सफर कर रहे थे, उनकी पेमेंट्स या उनकी चीजें कौन कर रहा था? अरब्स कर रहे थे। वो है फॉरेन फंडिंग, उसका जवाब दें। तो जवाबात आपको देने पड़ेंगे उन चीजों के जिनमें बहुत बुरी तरह फंस गई हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज। पीएमएलएन ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पास पूरी उनके पास डिटेल पड़ी है फंडिंग की, मैं किसी वक्त आपको वो सुना भी दूंगा निकाल के। और पीपल्स पार्टी ने भी आज तक कोई जवाब नहीं दिया, सबकी डिटेल्स यहां पे मौजूद हैं। अब इमरान खान साहब तो इसमें से निकल गए हैं काफी हद तक, बाकी वो इसको चैलेंज करेंगे। अभी एक लंबा प्रोसीजर है, पहले इलेक्शन कमीशन के अंदर फिर जाएगा, वहां लंबा चलेगा, फिर ये हाई कोर्ट्स के अंदर जाएगा, वहां लंबा चलेगा, फिर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा, वहां लंबा चलेगा। तो ये इतनी जल्दी नहीं होने वाला। जो इलेक्शन है उससे कोई नहीं भाग सकता, अल्टीमेटली जाना सबको इलेक्शन में पड़ेगा। यानी फॉरेन फंडिंग के एक केस को जो